सीतारामनी जय श्री कृष्ण बधाने स्वागत है तमारू मारी चेनल में। आज आप बनावीशुं सरगवानी सींगोनुं शाक। आ शाक एकदम स्वादिष्ट बने छे। जेटलुं देखावमां सुंदर लागे छे एटलुं खावामां पण खूब ज स्वादिष्ट लागे छे। तो आ रीते एकवार मारी रीते बनावशो ने तो बधाने खूब ज पसंद आवशे। तो चालो बनाववानी शरूआत करी लईए। तो सरगवानुं शाक बनाववा माटे मैं 250 ग्राम सरगवानी सींगो लई लीधी छे। एनी मैं सरस रीते धोईने लई लीधी छे। तो आ रीते मीडियम साइजनी मैं जाडी सींगो लई लीधी छे। वधारे पड़ती जाडी पण नहीं लेवानी, तो अंदर बीया हशे तो खावानी मजा नहीं आवे। तो आ रीते मीडियम साइजनी आपणे गरबवाળી सींगो लई लेवानी छे। तो हवे एने सरळनी मददथी आपणे अहींया टुकड़ा करी लईशुं। अहींया तमने जे रीतनी नानी मोटी पसंद होय ए प्रमाणे टुकड़ा करी लेवाना। तो बधी सींगोने आ रीते आपणे टुकड़ा करी लईशुं। सरगवा खावामां आपણા शरीर माटे खूब ज फायदाकारक छे। तो आ रीते तमे एकवार सरगवानुं शाक बनावीने जरूरथी ट्राय करजो। आ शाक खावामां खूब ज स्वादिष्ट लागे छे। ए पहेला पण मैं भरेला सरगवानी रेसिपी मारी चेनल पर मूकेली छे, ए तमे मारी चेनल में जईने जोई शको छो। तो सरगवाना आपणे टुकड़ा करी लीधा छे। तो हवे एने आपणे बाफी लेवाना छे। तो बाफा माटे आपणे एने कुकर में एड करी लईशुं। कुकर में एड करी लीधा बाद आपणे एमां 1 ग्लास जेटલું पाणी एड करीशुं। अहीं आपणे सींगो डूबी जाय एटલું आपणे पाणी एड करवानुं छे। अने एमां आपणे स्वाद मुजब मीठुं एड करी लईशुं। तो शाकना भागनुं मीठुं अत्यारे ज आपणे एड करी लेवानुं छे। तो कुकरनुं ढांकण ढांकीने आपणे एनी 2 सीटी करी लईशुं। तो आ गैस पर चढ़ावीने आपणे 2 सीटी करी लेवानी छे। तो 2 सीटी थई गई छे अने आपणे चेक करी लईए। तो आपणो सरगवो सरस रीते बफाई गयो छे। आ रीते प्रेस करीए तो सींग आपणी एकदम सरस रीते चढ़ी गई छे। तो हवे आपणे वघार करी लईए। तो वघार माटे आपणे गैस पर कढ़ाई मूकी दीधी छे। एमां आपणे मोटी 3 चमची जेटલું तेल एड करीशुं। अहींया तेलनुं प्रमाण आपणे थोडुंक वधारे राखीशुं। तेल गरम थाय एटले एमां आपणे अर्धी चमची जेटली राई एड करीशुं। राई सरस रीते फूटी गई छे तो एमां आपणे चपटी हींग एड करीशुं। अने 1 चमची जेटલું क्रश करेલું लसण एड करीशुं। अहींया मैं 1 चमची लसण लई लीधुं छे क्रश करीने। आ शाकमां लसणनो स्वाद खूब ज सरस आवशे। तो हवे अर्धी मिनिट माटे आपणे लसणने सांतળી लईशुं जेथी करीने तेनी कचाश दूर थई जाय। लसण आपणुं संतळाई गयुं छे। तो हवे एमां आपणे 2 टमेटानी प्यूरी एड करीशुं। अहींया मैं 2 टमेटाने खमणीने लई लीधा छे। तो हवे एने सरस रीते आपणे मिक्स करी लईशुं अने 2 मिनिट माटे आपणे एने ढांकीने थवा दईशुं। तो ढांकण ढांकीने आपणे 2 मिनिट माटे चढ़वा दईशुं जेथी करीने टमेटा आपणे एकदम सरस रीते चढ़ी जाय। तो 2 मिनिट जेटलो समय थई गयो छे ने टमेटा आपणे एकदम सरस रीते चढ़ी गया छे अने तेल पण एकदम सरस रीते छूटुं पड़ी गयुं छे। तो हवे एमां आपणे मसाला एड करीशुं। तो एमां आपणे अर्धी चमची जेटली हळदर एड करीशुं। 1 चमची जेटલું આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। અહીંયા જેમ શાક તીખું હશે એમ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે। અને 1 ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું એડ કરીશું। મીઠું તો આપણે પહેલાં જ એડ કરી લીધું છે, અત્યારે તો આપણે આટલા જ મસાલા એડ કરવાના છે। તો મસાલાને આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। આ રીતે મસાલા સાંતળવાથી શાકનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે અને કલર પણ એકદમ સરસ આવશે। તો મસાલા આપણા સરસ રીતે સંતળાઈ ગયા છે। तो हवे एमां आपणे बाफेलो सरगवो एड करी लईशुं। तो हवे आपणे बाफेला सरगवाने एड करी लईशुं। अहींया सरगवाने आपणे पाणी साथे ज एड करी लेवानुं छे। तो पाणी साथे ज आपणे एड करी लईशुं अने सरस रीते आपणे ग्रेवीमां एने हळवा हाथे मिक्स करी लईशुं। अने मिक्स करी लीधा बाद आपणे एमां 1 चमची बेसन एड करीशुं जेथी करीने शाकनो स्वाद पण खूब ज सरस आवे अने ग्रेवी पण आपणी एकदम घाट बने। तो आ रीते आपणे 1 चमची जेटलो बेसन एड करी लईशुं अने एड करी लीधा बाद आपणे एने मिक्स करी लईशुं। आ रीते बेसन एड करवाथी शाकनो स्वाद खूब ज सरस आवे छे। तो आ रीते एकवार जरूरथी ट्राय करजो। हवे मिक्स करी लीधा बाद आपणे एने ढांकीने 2 मिनिट माटे थवा दईशुं जेथी करीने ग्रेवी सरस रीते सरगवामां चढ़ी जाय अने शाक पण आपणुं एकदम सरस रीते बनी जाय। तो हवे ढांकीने आपणे एने 2 मिनिट माटे थवा दईशुं। तो 2 मिनिट जेटलो समय थई गयो छे अने शाक आपणुं एकदम सरस रीते चढ़ी गयुं छे। ग्रेवी पण आपणी एकदम सरस रीते घट बनी गई छे।
તો હવે ગેસને આપણે બંધ કરી લઈશું અને ઉપરથી આપણે કોથમીર એડ કરી લઈશું અને ગરમા ગરમ આપણે એક ડીશમાં સર્વ કરી લઈશું. તો આપણું સરસ મજાનું સરગવાનું શાક બનીને તૈયાર છે. આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી. તો ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં.